द सिम्पसन कार्टून शो। आप लोगों में से शायद इस कार्टून शो को किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि ये कार्टून भविष्य बताता है, और ऐसी वैसी भविष्यवाणियाँ नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल वाली भविष्यवाणियाँ। जैसे हाल ही में हुआ अभी कोरोना पेंडेमिक जो कि 2020 में हुआ था, बट इसका प्रेडिक्शन सिम्पसन शो ने 30 साल पहले 1991 में कर लिया है। बट हाउ कैन दिस पॉसिबल? एंड यही नहीं, इसके साथ साथ सिम्पसन शो ने आज तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक द गॉड पार्टिकल का प्रेडिक्शन उसके खोज से 15 साल पहले ही कर लिया। बट हाउ? आइए समझते हैं बारीकी से सिम्पसन शो को। Can you believe The Simpsons predicted the Shiba Inu's price January 5th, 2022? 2002 episode of The Simpsons that eerily mirrors real-life events. सिम्पसन के मुताबिक साल 2023 कैसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिम्पसन्स के बारे में। द सिम्पसन कार्टून शो। ये कार्टून शो 1987 में स्टार्ट हुआ था फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा, लेकिन इस कार्टून को रेगुलरली 1990 में स्टार्ट किया गया था टीवी पर, और ये कार्टून बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय। और इस कार्टून के जो निर्माता हैं, एनिमेटर हैं, उनका नाम मैट ग्रोएनिंग था। ये एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट और एनिमेटर थे जिन्होंने सिम्पसन कार्टून से पहले स्ट्रिप लाइफ इन हेल 1918 में लिखा था, जो कि 2012 तक चलाया गया। और 1989 में इन्होंने सिम्पसन कार्टून शो को टीवी पर टेलीकास्ट किया था, जो कि अब तक चली आ रही है। और सिम्पसन का न्यू सीजन 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हो चुका है, तो चाहिए देखें। एंड ये तो थी सिम्पसन की हिस्ट्री। एंड अब समझते हैं कि क्या वाकई में सिम्पसन रियल और बिल्कुल ट्रुथ प्रेडिक्शन करता है। अब तक सिम्पसन ने 43 प्रेडिक्शन बिल्कुल ट्रुथ किए हैं आउट ऑफ 750 एपिसोड में से। एंड लेट्स रिकॉर्ड। क्या आप जानते हैं 43 इंसिडेंट को किसने सर्च किया है इन 750 एपिसोड में से? इसका पूरा क्रेडिट जाता है एक यूट्यूब चैनल को, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है चप्पल। वो वाला चप्पल नहीं, चाहे इसका नाम चप्पल ही है। सुनने में थोड़ा फनी है, बट इसका पूरा जो क्रेडिट है वो चप्पल यूट्यूब चैनल को दिया जाता है। और इसके बेस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये सिम्पसन शो आपको कैसे बुद्धू बनाता है। इस शो में 43 इंसिडेंट प्रेडिक्शन की जा चुकी है, और इसमें से 13 प्रेडिक्शन बिल्कुल इत्तेफाक हैं, और बाकी बची 30 प्रेडिक्शन एक रियल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, ये शो एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाता है जिसमें एक नॉर्मल सा आदमी आगे चलकर अमेरिकन प्रेसिडेंट बनता है। जी हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट। इसका सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की ओर है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बट इनको कैसे पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा? वो ऐसे कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं था, और उस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से एक आदमी ने ये सवाल किया था कि क्या आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधा जवाब आया कि वो कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते हैं, जस्ट उनको पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड फिर क्या होता है, ये कार्टून इस बात का मजाक बनाता है और क्या करता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जैसे दिखने वाले आदमी को अपने कार्टून में प्रेसिडेंट बनाता है, और आगे चल के जो प्रेसिडेंट होता है वो बिल्कुल भी अपनी कंट्री को संभाल नहीं पाता है। बिकॉज ये क्यों हुआ आप खुद से ही जानो। अगर कोई चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है करना, और आपको उस काम में धकेला जाए, तो आप उस काम को 100% तो बिगाड़ ही दोगे। कुछ ऐसा ही इस कार्टून ने दिमाग लगाया था, जिसे हम कहते हैं तुक्का, यानी कि प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन की थी कि आगे चल के ऐसा कोई नेता बनेगा डोनाल्ड ट्रंप की तरह, तो कुछ बिगाड़ देगा। पर रियल बात हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। ये सिर्फ कोई फ्यूचर नहीं बताता ये कार्टून, सिर्फ ये कार्टून प्रेडिक्शन करता है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। एंड मैंने आपको बताया था कि द गॉड पार्टिकल ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम पृथ्वी के बर्थ का पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी कैसे बनी थी। बट सिम्पसन ने इसको कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, वो भी 15 साल पहले इस खोज के। इसका भी जो आंसर है ना भाई, वो आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। वो कैसे कि ये जो गॉड पार्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसकी खोज बहुत पहले ही हो चुकी थी, और इसकी खोज सर पीटर हिग्स ने 1916 में कर दी थी। और इसी को ध्यान रखते हुए मिस्टर सिम्पसन जी क्या करते हैं
इस एपिसोड में देखो, इस एपिसोड में ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? आई होप आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। ये गॉड पार्टिकल की मास कैलकुलेशन है। जी हाँ, गॉड पार्टिकल की मास कैलकुलेशन। पर यहाँ ये क्यों मेंशन किया गया है? अगर कोई कार्टूनलिस्ट होता तो कुछ भी रैंडम से नंबर लिख देता, पर क्यों गॉड पार्टिकल को यहाँ लिखा गया? बिकॉज इस एपिसोड का जो राइटर था वो एक मैथमेटिस्ट था, को कहीं ना कहीं चुल होगी इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को अपने ब्लैक बोर्ड में दर्शाने के लिए, और उसने ऐसा ही किया। और कहाँ से चोरी किया वो तो आप जानते हो। इसने ये जो टॉपिक था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये चोरी किया था पीटर हिग्स की थ्योरी से, जो कि आगे चलकर साबित भी हुई। तो इससे आपको क्या लगता है? ये कार्टून रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को लेकर ही अपने कार्टून में डालता है, जिसको ये प्रेडिक्शन करता है, वो प्रेडिक्शन हद तक कहीं ना कहीं सच हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कार्टून कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और आप लोग बेवकूफ़ भी बनते हैं। और कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसको मैंने 10 इंसिडेंट के इत्तेफाक में रखा था, वो कुछ ये हैं। जैसे ये देखो, एलिजाबेथ की डेथ। क्या ये सही लगता है आपको? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये री एडिट की गई है। और फैक्ट चेकिंग करके मैंने क्या पाया, असल में ये फ़ोटो है ही नहीं। इस फोटो में तो एलिजाबेथ जो दिखाई गई वो इसको एडिट किया गया, और ये नंबर चेंज किए गए हैं। बिल्कुल नंबर तो है ही नहीं ऐसे। फोटो ये भी बिल्कुल फेक है। तो भाई फेक का कितना बड़ा बवंडर चल रहा है। तो प्लीज़ फैक्ट चेकिंग करना आप सीखें, मेरी वीडियो से फैक्ट चेकिंग करें। आज की वीडियो में इतना ही। एंड आई होप समझ गए होंगे कि ये लोग कैसा आपका चूतिया काटते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।